सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो वार्षिक परीक्षा पेपर आपके होने वाला है। वार्षिक परीक्षा पेपर आपके 4 अप्रैल 2024 को जो पेपर होने वाला है उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 सोशल साइंस आप देख सकते हैं। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा ये जो जारी हुआ है प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 किस प्रकार से आने वाला है, ये पूरा का पूरा पैटर्न वही है। कक्षा 8 है, यहाँ पर विषय सामाजिक विज्ञान नमूना प्रश्न है। पूर्णांक 80 अंक का है, समय रहने वाला है 2 घंटे 30 मिनट। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके 1 से लेके 8 तक आने वाले हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 1 से 8 तक रहने वाले हैं आपके। तो पहला प्रश्न देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनें। यहाँ पर ये जो पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिएगा ये नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प चुनें। इसी प्रकार यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हुड्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसमें हुड्डा सम्मेलन बुलाने का जो उद्देश्य था वो राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए था। क्या था? राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए था। ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके इंग्लिश में भी इसमें दे रखा है। तो पेपर है इसी प्रकार से आने वाला। दी पर्पज ऑफ कॉलिंग दी हुडा कॉन्फ्रेंस वाज, तो दी स्टॉप मराठा पावर इन राजस्थान। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आने वाला है। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे वो 1 से लेके 8 तक आने, यानी टोटल जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके 8 प्रश्न आने वाले हैं, 8 अंकों के रहने वाला है। ठीक है, टोटल है आपके 80 अंक। फिर नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। फिर नेक्स्ट देखिएगा थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। जो दूसरा प्रश्न आपने देखा वो भी देख सकते हैं आप इंग्लिश में। दी फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी है। फिर बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो कहाँ से था? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से या झारखंड से। तो बिरसा मुंडा का जो संबंध है वो झारखंड से था। कहाँ से था? झारखंड से था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये भी आपके इंग्लिश में दे रखा है। फिर देखिएगा जो फोर्थ क्वेश्चन है, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें उपयुक्त सभी होंगे, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, विवादों को निपटाना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके जो 5वां प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या राज्यपाल होता है या मुख्यमंत्री होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके 6 नंबर प्रश्न, नवीनीकरण संसाधन के क्या उदाहरण है? नवीनीकरण संसाधन के क्या उदाहरण है, एग्जाम्पल है? यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण पवन ऊर्जा भी है, सौर ऊर्जा भी है, ज्वारी ऊर्जा भी। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। 7वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो संसाधन, वो रिसोर्सेज कौन सा नहीं है? आप देख सकते हैं इसमें इंग्लिश में भी दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन मेड, मानव के द्वारा नहीं बनाए गए रिसोर्सेज। तो यहाँ पर पुल है, सड़क दे रखा है, मशीन दे रखी है, प्राकृतिक गैस दे रखी है। तो मानव द्वारा निर्मित है वो पुल भी है, सड़क भी है, मशीन भी है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है वो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। प्राकृतिक गैस हो जाएगी, इसका आंसर करेंगे आप प्राकृतिक गैस। क्या करेंगे? प्राकृतिक गैस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 8वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है, टोटल 1 से लेकर 8 तक ही हैं आपके। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? भील, मीणा, गरासिया या सहरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया। क्या हो जाएगा? सहरिया। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न
9 प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मस्केट, मस्केट यानी पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। फिर मैचलॉक, बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। फिर मुफ्ती क्या है? मुफ्ती है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद। फिर है महाभियोग, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, हाँ या ना में उत्तर दें। हाँ या ना में उत्तर देना है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, तो ये क्या है? राइट है। यहाँ पर राइट का निशान लगा रखा है। फिर देखिएगा, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, ये गलत है, तो यहाँ पर रॉन्ग कर रखा है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है खनिज निष्पेक्षों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं, ये राइट है। फिर यहाँ पर अधिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, तो ये रॉन्ग है, तो रॉन्ग का निशान लगा रखा है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये इंग्लिश में भी दे रखा है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में है। नेक्स्ट देखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनका भी सेम ही पेपर आने वाला है इसी प्रकार से। देखिएगा जो 11 क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम वेज एक्ट, यानी न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर करेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 भारत की संसद द्वारा पारित एक श्रम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, न्यूनतम वेतन का यानी कि जो एक सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित की है, उससे कम वेतन किसी भी मजदूर को नहीं दिया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई दो कारण लिखिए। तो महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात, असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। यह महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 13वां प्रश्न है, सन 1857 मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? बंदूक में कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर लगी एक पट्टी को दांत से काटना पड़ता था, क्योंकि वो ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू एवं मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्हें कारतूसों पर ऐतराज था। फिर नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, देख सकते हैं जो प्रश्न दे रखे हैं उनके साथ नंबर भी दे रखे हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर अब भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि वह पूरे भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं और यह क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान के सिंथेटिक फाइबर के कुल उत्पादन का 40% उत्पादन करता है और इसकी 440 से अधिक बुनाई इकाइयाँ हैं और भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते हैं, क्यों? कारण स्पष्ट करें। तो ये 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है आपके लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते हैं, क्यों? कारण स्पष्ट करें। तो ये 4 अंक का रहने वाला है आपके। नील का रंग जो इसे उगाने से प्राप्त होता था वस्त्रों की रंगाई के लिए आवश्यक था और ब्रिटिश उद्यमियों ने भारतीय किसानों से इसकी खेती करने के लिए बलपूर्वक तो इसका आंसर देखिएगा, तो इसका उत्तर करेंगे 18वीं सदी के अंत तक भारतीय नील की मांग से अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी के वाणिज्यिक एजेंट तथा अधिकारी नील उत्पादन में निवेश कर दिया था, लेकिन नील की खेती भारतीय किसानों के लाभप्रद नहीं थी, इसलिए उन्होंने 1859 में बंगाल के हजारों नील की खेती से इनकार कर दिया। मजदूरों ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव डालती थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो 18 नंबर पर 16 नंबर प्रश्न है आपके, देखिएगा 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, निर्वाकर्षी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। निर्वाकर्षी के प्रकार, तो निर्वाकर्षी के प्रकार देखिएगा इसका उत्तर, तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे निर्वाकर्षी मोटे रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, घन निर्वाकर्षी और आदिम निर्वाकर्षी। घन निर्वाकर्षी इस प्रकार की कृषि में एक छोटे भूखंड पर साधन, औजार और अधिक श्रम के साथ एक वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा की जाती। आदिम निर्वाकर्षी इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि भी शामिल होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा 17वां नंबर प्रश्न, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। उत्तर करेंगे उद्योग शब्द का तात्पर्य उन समस्त आर्थिक गतिविधियों से हैं जो कि वस्तुओं के उत्पादन में खनिजों के निष्कर्ष अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कच्चा माल आधारित उद्योग कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को निम्न 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग, यह
उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं, जैसे डेयरी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर। नेक्स्ट करेंगे खनिज आधारित उद्योग या उद्योग खनिज आवश्यकताओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग। फिर है वन आधारित उद्योग, यह उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग करते हैं और कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे लुगदी और कागज उद्योग। फिर समुद्र आधारित उद्योग, यह उद्योग समुद्र से प्राप्त उत्पादों को कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे मत्स्य तेल उद्योग। फिर 18वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए और उसे समय पर सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं के कोई दो राय दे। तो इसका उत्तर करेंगे, उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा था। दूसरा करेंगे, इन 5 सालों में अनुशासन की जो मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, लेकिन गरीब बच्चों के कटाई मौसम में खेतों में काम करने जाने के कारण स्कूल नहीं जा पाए थे। इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, क्योंकि इससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता था। फिर है, प्राथमिक सालों में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में छोटे बच्चे विद्यालय छोड़ देते, क्यों? 2 कारण लिखिएगा। तो इसका उत्तर करेंगे, प्रश्न 19 है, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कौन से राजनीतिक दल अभी भी सत्ता में है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, राज्य सरकार में कौन सी है? राज्य सरकार अभी कौन सी है सत्ता में? तो यहाँ पर भाजपा है, यहाँ पर भी भाजपा है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम लिखना है। प्रतिनिधि कौन है? जो विधायक हैं उनका। राज्य सरकार में कौन है? यहाँ पर विधायक का नाम लिखना है, यहाँ पर सांसद का नाम लिखना है। फिर अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? तो विपक्ष में कौन सा, उनका नाम लिखना है केंद्र और राज्य सरकार में। अगले चुनाव कब होंगे? तो अगले चुनाव अब 2024 में होने वाले हैं केंद्र सरकार के, और बाकी ये जो हैं राज्य सरकार के वो होंगे 2028 में। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं 20वां प्रश्न, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनको कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं क्षमता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करें। ये 2 नंबर का रहने वाला है, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ऐसे किन्हीं 2 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिससे आशिक समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। ये भी 2 नंबर का है। इसका पलायन का कारण है अकाल, गृह युद्ध, धार्मिक भेदभाव, महामारी आदि कुछ भी हो सकता है। यह मानव अधिकार से वंचित होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर जो प्रश्न है आपके, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा। तो राजस्थान का जो आपके मैप आने वाला है उसमें भरतपुर कहाँ पर है, पाली कहाँ पर है, वो आपको दर्शाना है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, यहाँ इस प्रकार से दर्शाया है। यहाँ ये मैप है, भरतपुर यहाँ पर है, पाली यहाँ पर है, बाड़मेर यहाँ पर और बांसवाड़ा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 22 नंबर जो प्रश्न है वो 8 नंबर का रहने वाला है। देख सकते हैं नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। जो 2 प्रश्न हैं, 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखिए। तो ये आपके 100% आने वाला है। राजस्थान की जो क्रांति 1857 की क्रांति है वो सफल या असफल क्यों हुई है, इसके क्या कारण थे, परिणाम क्या थे, इस प्रकार से आपके उत्तर प्रश्न आने वाला है। तो 1857 ईस्वी विद्रोह की असफलता के कारण इस विद्रोह की कोई एक सुनिश्चित योजना नहीं थी, सुव्यवस्थित संगठन नहीं था और पर्याप्त संसाधन नहीं थे। भारतीय विद्रोहियों के पास तांते तोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ भी बेहतर मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस हेवलॉक, हडसन जैसे कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। फिर भारत की आज़ादी में राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार लिखिएगा। तो महात्मा गांधी ने क्या योगदान दिया, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है। गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सबसे अहम हथियार बताया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन। स्वतंत्र आंदोलन के माध्यम से हमेशा मानवाधिकार के लिए खड़े रहे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, रोलेक्ट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखिएगा। तो रोलेक्ट एक्ट 1919, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय लोगों की नागरिकता स्वतंत्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित सबसे विवादास्पद विधायी विधेयकों में से एक है। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बदल दिया और भारत के उग्र स्वतंत्र सेनानी महात्मा गांधी को प्रमुखता दी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिएगा। जैवमंडल पर और पारितंत्र पर, बायोस्फीयर या इकोसिस्टम। पारितंत्र, तो जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहाँ पर जीवन के पाए जाने की संभावना हो, अर्थात पृथ्वी के धरातल से लेकर बहिर्मंडल वातावरण को जैवमंडल कहा जाता है। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और
जर्नमंडल। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 24 नंबर। नेक्स्ट है पारितंत्र। तो पारितंत्र है वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है कि प्रकृति में सभी जीव जंतुओं की एक दूसरे से ऊपर डिफिशियंसी। एक चित्र के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों खाते हैं और चिड़िया छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 24 सकते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र है इस प्रकार से इकोसिस्टम, जैविक अजैविक घटक, पारितंत्र, उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। यहाँ पर देख सकते हैं ये पादप है, ये इसको खाती, ये इसको खाता और ये इस प्रकार के सर्वहारी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न बड़ा जो क्वेश्चन है आपके अथवा में भी रहने वाला, भूसंकलन क्या है, यह क्यों होता है, भूसंकलन रोकने के उपाय लिखिएगा। 2 नंबर 3 नंबर 3 फिर ये 8 नंबर का इस प्रकार से। तो भूसंकलन सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचालन को भूसंकलन कहते हैं। यह भूकंप, बाढ़ तथा जलवायु के कारण होता है। भूसंकलन रोकने की प्रविधियाँ। भूसंकलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट करें। तो संविधान किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये भी आपके 8 नंबर का रहने वाला, संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जो सरकार के अंगों तथा नागरिकों आधारभूत की परिभाषित करता है और सीमांकित करता है। फिर अथवा में देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखिएगा। फिर 25 नंबर है दिए गए 3 प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिएगा। जयपुर यह शहर प्राचीनता व आधुनिकता अद्भुत मिश्रण है। उदयपुर राजस्थान का शहर है जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। फिर सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख कीजिएगा। सड़क सुरक्षा नियम और कानून कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट पहने, फुटपाथों पर संभल कर चलें और जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें। गति सीमा का ध्यान रखें, कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। फिर है सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य है कि वे स्वयं के शरीर की सफाई रखें और इसके लिए नित्य स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शौच जाने के उपरांत हाथों को साबुन से धोए, अपने नाखूनों को काटें जिसमें उनमें गंदगी न रहे। नेक्स्ट देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।